अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा, लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन पीपीएससी के एग्ज़ाम और एनटीएस के एग्ज़ाम में भी ये इसके क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है आपने। अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन में आपको बता देता हूं कि इसकी डेफिनेशन जो है, इसमें दो कंडीशन हैं हमने फुलफ़िल करवानी है। अगर दो कंडीशन ये फुलफ़िल हो जाती हैं तो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब वो दो कंडीशन कौन सी हैं, हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो देखें आप, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ लीनियर इफ़, अगर ये दो कंडीशन फुलफ़िल होती हैं। दोनों कंडीशंस में मैं एक कॉमन चीज़ जो है वो बता देता हूँ कि कॉमन चीज़ दोनों में हमने एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल को देखना है और उसके पार्शियल डेरिवेटिव को देखना है। ये दोनों में कॉमन चीज़ है। फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन में जो कॉमन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और पार्शियल डेरिवेटिव है, ये दोनों में कॉमन है। फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें हमने पावर को देखना है, सेकंड कंडीशन में हमने कोफिशिएंट को डिस्कस करना है। यही दो चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है इस डेफिनेशन में कि हमने पावर चेक करनी है और कोफिशिएंट चेक करना है। पावर देखना है कि वो पावर 1 है और सेकंड कंडीशन क्या देखनी है, हमने पावर की जगह फिर क्या चेक कर लेना है, उसको हमने देखना है कि कोफिशिएंट उसका कांस्टेंट है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बस यही दो कंडीशंस हैं, तो ये चेक कर लें, अगर फुलफिल हो जाती हैं तो वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। डेफिनेशन में जो वो दो कंडीशन है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल u v और w, ये आमतौर पर ये यूज़ होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल या अननोन फंक्शन एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी 1। तो आपने क्या देखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव्स, इन दोनों की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, शुड बी 1 होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। यहाँ मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल और किसकी पावर देखनी है, पार्शियल डेरिवेटिव, इन दोनों की पावर हमने देखनी है। वो पावर वो 1 होनी चाहिए। अगर वो 1 है देन फर्स्ट कंडीशन इज़ फुलफिल। सेकंड कंडीशन में हमने क्या देखना है, वही मैंने बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल, द कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट हैं वो तो या कांस्टेंट आ जाने चाहिए या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। ये दोनों में से कोई एक आ जाता है या दोनों आ जाते हैं कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट उसके कोफिशिएंट, तो हम कहेंगे ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल है। तो इट मीन जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे वो लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर तो इन दोनों में से कोई एक भी फुलफिल नहीं होती तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर है, तो वो लीनियर नहीं रहेगी अगर दोनों में से कोई एक भी फुलफिल नहीं हो पाती। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने जब लीनियर चेक करना है तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव ढूंढना है। और ये जब आपको मिल जाए फिर देखें उसकी पावर जो है वो 1 है, तो ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड कंडीशन में आपने फिर क्या देखना है, ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव के कोफिशिएंट को चेक करना है, क्या वो कोफिशिएंट कांस्टेंट हैं या वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। तो देन सेकंड कंडीशन इज़ फुलफिल। जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो वो लीनियर बन गई, अदरवाइज़ क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें। ये आपके पास एक्स यू एक्स एक्स प्लस वाई यू वाई वाई इक्वल टू 0, ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 2 है। अब इसको हमने चेक करना है क्या ये लीनियर है या नहीं।
तो लीनियर के लिए मैंने वही बताया कि आपने सबसे पहला काम क्या देखना है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव कौन से हैं। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो इसमें देखें आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आपको ये मिल गया है, ये देखें ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये दो पार्शियल डेरिवेटिव है। और यहाँ पर देखें हमने इनकी फिर क्या देखना है, पावर को देखना है। वो पावर दोनों की क्या है, 1 है, लेकिन इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन उनके पार्शियल डेरिवेटिव जो हमें वो मिल गए हैं वो दोनों की पावर क्या है, वो 1 है। इसमें फर्स्ट कंडीशन जो वो क्या है, वो फुलफ़िल हो गई है। फर्स्ट कंडीशन इज़ फुलफ़िल, ये हमारी हो चुकी। अब सेकंड कंडीशन को हमने देखना है। सेकंड कंडीशन में हम अब पावर को नहीं देखना, किसको देखना है, अब हमने देखना है कोफिशिएंट को। फर्स्ट कंडीशन में हमने पावर को देखा था, सेकंड कंडीशन में हमने किसको देखना है, कोफिशिएंट को देखना है। अब कोफिशिएंट देखें, इसमें कोफिशिएंट किसी के देखने भी, जिसकी पावर देखी है उसी के कोफिशिएंट देखने। अब यहाँ पे देखें जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं उनका कोफिशिएंट चेक करें, क्या वो कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट तो नहीं है। तो फिर मैंने क्या कहा था, अगर कांस्टेंट ना हो तो फिर देखें क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जी हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल है उसका कोफिशिएंट। और ये भी एक डेरिवेटिव मौजूद है, इसका कोफिशिएंट देखें वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट। एक्स और वाई दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी क्या हो गई है, फुलफ़िल हो गई है। तो इस तरह से ये हमारे पास दोनों कंडीशन जो हैं ये क्या हैं, फुलफ़िल हैं। तो ये आपके पास क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। दिस इज़ अ लीनियर, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आपके पास क्या है, u इंटू यू टी प्लस एक्स इंटू यू एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो हमने ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करनी है उसमें वही दो कंडीशन जो हैं ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये चेक करनी है कि हमने फर्स्ट कंडीशन में पावर को देखना है, सेकंड कंडीशन में क्या देखना है, कोफिशिएंट को। जो पावर देखनी है वो देखनी किसकी है, डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव की पावर ही देखनी है, वो 1 है या नहीं। देखें जी सेकंड एग्जांपल में देखें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, पहले ये ढूंढ लें और उसका डेरिवेटिव कौन से वो ढूंढ लें। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये है जी डिपेंडेंट वेरिएबल और ये आपके पास है, ये जो मैं सर्कल लगा रहा हूँ ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव है। और ये एक डेरिवेटिव लिया हुआ है, ये दो डेरिवेटिव हैं और ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। यही आपने काम करना है। जब भी आपने कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने हो तो आपने क्या है, दो चीज़ें चेक करनी है, ढूंढनी है सामने। पहले आपने दो चीज़ें ढूंढ लें, उसमें से पहली चीज़ ढूंढनी है आपने कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। दूसरी आपने जिसमें चीज़ ढूंढनी है वह देखना है उसके डेरिवेटिव कौन से। अब ये जब दो चीज़ें आपको मिल गई तो इन्हीं की आपने पहले चेक करनी है क्या, पावर, वो पावर 1 होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे पावर डिपेंडेंट वेरिएबल की भी 1 है और जो डेरिवेटिव है उनकी भी 1 है। फर्स्ट कंडीशन इज़ फुलफिल, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन जो हमारी फुलफिल हो गई है। सेकंड कंडीशन में जो हमने वो दो चीज़ें ढूंढी हुई हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल और जो पार्शियल डेरिवेटिव है, उनके हमने वो क्या देखने हैं, उनके वजह कोफिशिएंट देखने हैं। वो कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। अगर कांस्टेंट ना हो तो फिर देखें क्या वो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो देखें इसमें कोफिशिएंट देखें जी, क्या ये पार्शियल जो डेरिवेटिव है इसका कोफिशिएंट आपके पास इधर क्या आ गया, इधर उसका कोफिशिएंट है डिपेंडेंट। मैंने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगरचा ये जो आपके पास कोफिशिएंट है ये इंडिपेंडेंट है, और भाई ये इंडिपेंडेंट बेशक है लेकिन ये जो आपके पास डेरिवेटिव है इसका कोफिशिएंट तो डिपेंडेंट हो गया है। तो सेकंड कंडीशन तो ये हमारी फुलफिल नहीं हो सकी, ये हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी, अब चलते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें यू एक्स प्लस यू रेज टू द पावर 1/2 या क्या है, ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ इक्वल टू 0। अब हमने इसको देखना है कि ये जो है लीनियर है या नहीं। उसी तरह से हम ये दो कंडीशन जो है इस पर फुलफिल करवाएंगे। हम देखेंगे सबसे पहले पावर जो डिपेंडेंट वेरिएबल की और पार्शियल
डेरिवेटिव की पावर जो है वो देखें 1 है या नहीं। तो चेक करें, यहाँ पे देखें सबसे पहले जी ये है डेरिवेटिव और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव की तो पावर 1 है, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर यहाँ 1 नहीं है, उसकी पावर यहाँ 1/2 है। सो इसमें फर्स्ट कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं रही, तो सेकंड कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफ़िल ना हो तो वो वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर बन जाएगी। तो फिर ये आपके पास क्या है, नॉन लीनियर है, ये लीनियर नहीं रही, दिस इज़ अ नॉन लीनियर। ठीक है, अब चलते हैं जी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। ये लिखा हुआ पार्शियल u ओवर पार्शियल t प्लस t इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू 0, ये आपके पास है जी। यहाँ पर देखें फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, उसी तरह से हमने पावर देखनी है, पावर डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव की पावर। देखें यहाँ पे जी पार्शियल डेरिवेटिव, ये दो पार्शियल डेरिवेटिव हैं आपके पास, एक ये है दूसरा ये है। ये पार्शियल डेरिवेटिव तो मुझे दोनों में मिल गए हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट नहीं है। अब इनकी जो पावर है वो दोनों की 1 है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन इसमें फुलफिल है जी, ये फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फुलफिल है। अब हमने सेकंड कंडीशन को देखना है, जो सेकंड कंडीशन है वो इसमें फुलफिल है कि नहीं है। वो सेकंड कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट चेक करना है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव का। वो कोफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अब जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कांस्टेंट है, इट मीन 1 मौजूद है, और ये जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव इसका कोफिशिएंट यहाँ पे इंडिपेंडेंट मौजूद है, क्योंकि मैंने क्या कहा, वो कोफिशिएंट या तो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, या क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। फिर इसमें सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। तो ये जो दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो गई हैं, तो फिर ये हमारे पास क्या बन गई है, दिस इज़ अ लीनियर, ये लीनियर बन गई है। जो अब चलते हैं जी फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ, आयोटा इंटू यू टी प्लस एक्स यू एक्स एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें देखें डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको अंडरलाइन कर लें, और पार्शियल डेरिवेटिव उसको अंडरलाइन कर लें। पार्शियल डेरिवेटिव जो है उसकी पावर देखें दोनों में, इधर भी देखें पार्शियल डेरिवेटिव जो इधर भी देखें, दोनों में पावर 1 मौजूद है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है ये हमारी क्या हो गई है, फुलफिल हो गई है, दोनों की पावर क्या 1 आ चुकी है। सेकंड कंडीशन जो है वह उसकी तरफ चलना है, उसमें हमने कोफिशिएंट चेक करने हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की और पार्शियल डेरिवेटिव की। तो यहाँ पर देखें जो डेरिवेटिव मौजूद हैं वही, उनका जो कोफिशिएंट है वो देखें कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है जी। ठीक है, और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसका कोफिशिएंट वो भी देखें क्या इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों में से, याद मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट होना चाहिए या क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए कोफिशिएंट। तो ये दोनों में दोनों ही मौजूद हैं, तो लिहाजा इस पे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों फुलफिल हो गई हैं, तो ये आपके पास अगेन लीनियर बन गई। लास्ट एग्जांपल देखें, यू टी माइनस 6 यू का स्क्वायर इंटू यू टी प्लस यू एक्स 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 इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर मैं जो इसकी फर्स्ट कंडीशन चेक करूँगा, तो देखें फर्स्ट कंडीशन में हमने पावर देखनी है वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 नहीं है, वो 2 आ चुकी है। अगरचा जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर 1 है, लेकिन मैंने कहा था कि पावर आपने जो चेक करनी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव दोनों की पावर चेक करनी है, वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें दोनों की पावर 1 नहीं है, एक की पावर तो 1 है, जो डेरिवेटिव है उनकी पावर तो 1 मौजूद है, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया उसकी पावर 1 नहीं है, इसलिए इसमें पहली कंडीशन फुलफिल नहीं रही, तो दूसरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं रहती, देन वो इक्वेशन आपके पास लीनियर नहीं है। तो
तो फिर वो कौन सी होगी, दिस इज़ अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ये आपके सामने मैंने 6 एग्जांपल रखी थी, इनको मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सी लीनियर है और कौन सी लीनियर नहीं है। अब आपके सामने ये मैंने कुछ एग्जांपल रखी हुई हैं, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको अभी ये 6 एग्जांपल सॉल्व करवाई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।